हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और ये मैं लौकी कद्दूकस कर रही थी क्योंकि मुझे बनानी थी लौकी की बर्फ़ी। बच्चों को जो बनाई थी बर्फ़ी वो बहुत अच्छी लगी, तो उनकी फिर फरमाइश थी कि लौकी की बर्फ़ी बनाइए। तो बेटा ले आया था लौकी खेत से, और इस बार हमारे खेत में जो लौकी लगी है वो बहुत अच्छी है। उसका बीज भी बहुत अच्छा है और अंदर इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है। देखिए इतनी बड़ी बड़ी लौकी है और बीज बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लौकी है। तो उसके बाद मैंने बर्फ़ी बनाई, और फिर बर्फ़ी बनाने के बाद ये देखिए नाश्ते में बनाए थे बचे हुए चावल और आलू के स्नैक्स जैसे, और है लौकी की बर्फ़ी साथ में। तो आइए आप लोग भी खाइए। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, और फिर मिल रही हूँ सीधे शाम के समय। शाम क्या, वही 4:30 बजे का समय था, 5 बजे का। और ये जो बर्तन दोपहर में धुल के रखे थे इनको उठा रही थी। और फिर नाश्ता करने के बाद मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद सारा काम किया, रसोई साफ़ की, बर्तन धुले, कपड़े धुले, फैलाए जाके बहुत सारे काम हो जाते हैं जिनको हम समझ ही नहीं पाते कि कितना काम एक एक करके बढ़ जाता है। और अगर हमारा सुबह का रूटीन थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो काम और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और दिन में 1 मिनट का भी फिर समय नहीं मिलता है। और यही हुआ था मेरे साथ, इसीलिए फिर उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। मुझे ये लग रहा था कि बस सारे काम फटाफट से फिनिश हो जाए, क्योंकि काम अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाता है तो काफ़ी उलझन जैसी होने लगती है, और फिर ये लगा करता है कि शरीर में और जल्दी से फुर्ती आ जाए और भी कम समय में ये सारे काम मैं कर पाऊँ। और फिर ये है, बर्तन ले आई थी मैं और आ गई थी कपड़े लेने, और उधर चाय चढ़ा दी थी और दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। क्योंकि अगर एक थोड़ी देर के लिए भी भूल जाओ दूध गर्म करने के लिए, सुबह हो, जैसे कि सुबह की चाय बनाओ और दूध गर्म करना भूल जाओ। कभी कभी बड़ा बेटा चाय बना देता है सुबह की, और फिर क्या होता है मैं भूल जाती हूँ, तो उस दिन निश्चित है कि दूध खराब हो जाता है। और कभी कभी शाम को भी इसी तरह से हो जाता है कि अगर मैं बनाती हूँ चाय सुबह हो या शाम, तो फिर दूध तुरंत ही गर्म कर देती हूँ, और अगर बच्चों ने चाय बनाई तो फिर दूध खराब हो जाता है। तो दूध भी चढ़ा दिया था। उसके बाद ये सारे कपड़े छत से ले आई थी, और जो नीचे रखे हुए थे उनको भी रख लिया था, और आज यहाँ पे तय करने लगी थी कपड़े खड़े होके, क्योंकि अंदर तक में काफ़ी सामान रखा हुआ था और समय था नहीं मेरे पास। मुझे लग रहा था कि फटाफट से काम ये वाले निपट जाए, और सामान का उठाना रखना वो तो मैं बाद में ही करती हूँ। जो बड़े बड़े काम होते हैं उनको पहले कर लेती हूँ। और इस समय क्या है, थोड़ा सा गर्मी से राहत है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। हाँ, जो नौतपा वाली गर्मी थी उससे अब राहत है, क्योंकि उन 9 दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रही, और थोड़ा सा अब राहत होने की वजह से काम भी करते बनता है। और अगर राहत ना होती तो फिर काम करना काफ़ी कठिन हो जाता है गर्मियों के समय में। और अभी भी है, और पसीना इतना ज़्यादा आता है, अगर रोटियां बनाने लगो तो फिर पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसा लगता है कि नहा के खड़ी हुई हूँ। फिर उसके बाद ये देखिए चाय वगैरह के जो बर्तन थे वो धुलने लगी थी,
और ये देखिए, ये दोपहर वाले हैं और ये अभी वाले हैं। इन सभी को लगा देती हूँ, क्योंकि फिर अगर न लगाओ तो एक एक बर्तन फिर निकालना, ढूंढ पाना काफ़ी दिक्कत हो जाती है और फिर खड़बड़ खड़बड़ जैसा होता रहता है। ये देखिए, सारे बर्तन अपनी जगह पर अगर लगा दो तो ढूंढने नहीं पड़ते हैं और मिल जाते हैं फटाफट। और ऐसे बच्चे भी परेशान होते हैं अगर बर्तन नहीं लगे होते हैं तो उनको भी दिक्कत होती है ढूंढने में। और फिर ये सुबह का वीडियो है कल का। चाय बनाई थी बच्चों के लिए और फिर उसके बाद आ गई थी लिपाई करने के लिए। और आज मैं लिपाई क्यों कर रही थी मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि कल मैंने खिलाई थी संकठा। मानी हुई थी, बच्चे काफ़ी बीमार थे। करीब 1-1.5 साल पहले जब हस्बैंड ख़त्म हुए थे उसके बाद तीनों बच्चे एक साथ बीमार हो गए थे और उस समय मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बस मुझे यही लगा कि क्या करूं जिससे मेरे तीनों बच्चे ठीक हो जाएं। तभी मैंने माना था कि माता रानी संकठा खिलाऊंगी अगर मेरे बच्चे जल्दी से जल्दी सही हो गए। और फिर उसके बाद 1 से 1.5 साल का समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और ना मैं खिला पाई। मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे खिलाऊं। अब जाके वो समय आया तो मैंने सोचा कि खोया भी रखा था, शाम के समय ही तैयारी बनाई। पहले से कोई भी तैयारी नहीं थी, शाम के समय तैयारी बनाई तो बस फिर फटाफट लिपाई शुरू की सुबह और शाम के समय ही बना के रख ली थी मिठाई। और उसके बाद सबको न्योता दे दिया था, क्योंकि सुहागिन न्योती जाती है माया शाम के समय 1 दिन पहले ही। तो फिर उसके बाद ये सुबह में फटाफट मुझे लगा कि माता रानी की पूजा होनी है और घर काफ़ी गंदा था। और वैसे तो शायद अभी न लिपाई करती, लेकिन घर काफ़ी गंदा था और पूजा होनी है तो इसलिए कभी भी कोई भी पूजा की वो मैंने कभी ऐसे नहीं किया और हमेशा घर को साफ़ सुथरा किया। सब कुछ अच्छे से है। पता नहीं मेरे जीवन में ऐसा क्या था कि मुझे ये सब भोगना था, तो ये सब हुआ मेरे साथ। सभी पूजा पाठ को काफ़ी विधि विधान से मैं हमेशा करती रही हूँ और वही पूजा करनी थी मुझे, इसीलिए ये लिपाई शुरू कर दी अचानक से। और ये करने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो मैं अब लिपाई कर नहीं पाती हूँ। तो बस फटाफट बढ़ करती जा रही थी और ये करते करते आप ये समझो कि 9 बज चुका था। झाड़ू पे पोछा मेरा हो चुका था, यानी कि सुबह के सारे काम ही फाइनल हो चुके थे। बस लिपाई करने के बाद मैंने नहाया, फिर सभी सुहागिनों को बुलाया और सभी ने मिल के पूजा करी। लेकिन मैंने वीडियो कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि सभी वीडियो में नहीं आना चाहते हैं इसीलिए। और मेरा चैनल इतना बड़ा भी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती कर सकूं। और अब लिपाई करने में काफ़ी दिक्कत होती है और जब इस तरह से देखिए, जब थोड़ी सी जगह होती है तब खिसकना मुश्किल हो जाता है, तो फिर झुक के ही करना पड़ता है और तख्त के नीचे भी घुस के लिपाई करना काफ़ी कठिन हो जाता है। और जब मैं लिपाई कर रही थी तो बड़ा बेटा कह रहा था कि माँ यहाँ पे प्लास्टर करवा दें क्या। मैंने कहा नहीं, क्योंकि अभी प्लास्टर करवाओ नीचे ज़मीन में और फिर जब हमारा घर कभी बनेगा तो फिर पूरा वो ख़राब हो जाएगा। तो अभी पैसा लगाओ और फिर पैसा लगाओ, क्या फ़ायदा है। तो दिक्कत तो होती ही है लिपाई करने में। बच्चे भी इस बात को समझते हैं कि अभी काफ़ी दिक्कत होती है माँ को, लेकिन क्या किया जाए, जीवन जिस तरह से भी होता है हमें उस तरह से ही जीना पड़ता है और जो प्रभु की इच्छा होती है उसी हिसाब से सब कुछ होता है।
हमारे जीवन में हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं होता है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और काफ़ी मेहनत लगती है मुझे ये सारा वीडियो बनाने में, और बच्चे भी इसीलिए सहयोग नहीं करते क्योंकि चैनल नहीं चल रहा है।